9 सुनसान रेलवे स्टेशन। मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो मुझे एक ईमेल के जरिए भेजी गई थी। राहुल रात में बाइक से अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई और अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। पास ही उसे एक पुराना सुनसान रेलवे स्टेशन दिखाई दिया। स्टेशन पर कोई नहीं था, लेकिन एक बेंच पर एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने राहुल को देखते ही कहा, ट्रेन आने वाली है, तुम भी इंतजार करो। राहुल हैरान हो गया, क्योंकि उसे पता था कि इस स्टेशन पर रात में कोई ट्रेन नहीं आती। तभी पुराने लाउडस्पीकर से आवाज आई, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली आखिरी ट्रेन के यात्री तैयार रहें। राहुल के होश उड़ गए, क्योंकि उस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 था ही नहीं। वो बेंच पर बैठे आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बेंच पर एक पुराना रेलवे टिकट पड़ा था। राहुल ने टिकट उठाया। टिकट पर तारीख 28 साल पुरानी थी और यात्री के नाम वाली जगह लिखा था राहुल। तभी उसके पीछे से धीमी आवाज आई, तुम बहुत देर से आए हो। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वही आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, आज तुम्हारा सफर पूरा होना है। और उसी पल दूर से ट्रेन की तेज आवाज आने लगी। ट्रेन की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। राहुल घबराकर स्टेशन से बाहर भागने लगा, लेकिन अचानक वही आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो धीमी आवाज में बोला, भागने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें ट्रेन में बैठना ही होगा। राहुल ने उसकी बात नहीं मानी और दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे अपनी बाइक दिखाई दी। वो तुरंत बाइक के पास पहुंचा और उसे स्टार्ट करने लगा। पहली कोशिश में बाइक स्टार्ट नहीं हुई, दूसरी कोशिश में भी नहीं, तीसरी कोशिश में अचानक बाइक स्टार्ट हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली और बाइक लेकर वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे से तेज ट्रेन की सीटी सुनाई दी। राहुल ने डरते हुए पीछे देखा। स्टेशन की तरफ एक ट्रेन आती दिखाई दे रही थी। राहुल की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहां रेलवे की पटरी थी ही नहीं। ट्रेन जैसे हवा में चल रही थी। राहुल ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर दूर जाकर उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। तभी उसकी जेब से पुराना रेलवे टिकट नीचे गिर गया। राहुल ने बाइक रोकी और टिकट उठाया। इस बार टिकट पर लिखी तारीख बदल चुकी थी। उस पर आज की तारीख लिखी थी और नीचे लिखा था, प्रस्थान रात 12 बजे। राहुल ने अपनी घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। उसी समय उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर किसी नंबर की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा था, स्टेशन। राहुल ने डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर वही आदमी बोला, तुम स्टेशन से निकल तो गए। वो कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज और धीमी हो गई, लेकिन स्टेशन तुम्हारे साथ आ चुका है। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसकी बाइक के पीछे सड़क पर वही पुराना रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले स्टेशन के लाउडस्पीकर से आवाज आई, आखिरी यात्री कृपया प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। राहुल ने बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से वहां से भागने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे फिर वही स्टेशन दिखाई दिया। अब उसे समझ आ चुका था, वो स्टेशन से भाग नहीं रहा था, बल्कि स्टेशन उसे अपने पास वापस खींच रहा था। राहुल लगातार बाइक चलाता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसकी बाइक अचानक फिर बंद हो गई। उसने चारों तरफ देखा, सड़क सुनसान थी। तभी थोड़ी दूर उसे एक छोटा सा पुराना चाय का ढाबा दिखाई दिया। राहुल बाइक छोड़कर ढाबे की तरफ भागा। अंदर एक बुजुर्ग आदमी चुपचाप बैठा था। राहुल ने पानी पिया और उसे रात में हुई पूरी घटना बताई। जैसे ही राहुल ने उस पुराने रेलवे स्टेशन का नाम लिया, बुजुर्ग का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम वहां गए थे? राहुल ने कहा, हाँ, लेकिन वो जगह आखिर है क्या? बुजुर्ग कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, वो स्टेशन 28 साल पहले बंद हो चुका है।
राहुल ने हैरानी से पूछा, लेकिन वहां तो लाइट जल रही थी, लाउड स्पीकर चल रहा था और एक आदमी भी था। बुजुर्ग ने कहा, यही तो डरावनी बात है। उन्होंने बताया कि 28 साल पहले उसी स्टेशन पर एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। उस घटना के बाद स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राहुल ने तुरंत अपनी जेब से पुराना टिकट निकाला। बुजुर्ग ने टिकट देखते ही उसे हाथ से छीन लिया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, यह टिकट तुम्हें कहां मिला? राहुल ने सारी बात बताई। बुजुर्ग ने टिकट पलट कर देखा। पीछे एक छोटा सा नंबर लिखा था, 28। बुजुर्ग बोले, ये वही नंबर है जो उस हादसे के पुराने रिकॉर्ड में दर्ज था। राहुल ने पूछा, इसका मतलब क्या है? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जिस इंसान को यह टिकट मिलता है वो उस स्टेशन के बुलावे से बच नहीं पाता। राहुल के चेहरे पर डर छा गया। तभी अचानक ढाबे की सारी लाइटें बंद हो गई। बाहर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन घने कोहरे के बीच उसे वही पुराना रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था। इस बार स्टेशन पहले से भी ज्यादा साफ नजर आ रहा था। प्लेटफॉर्म पर कई लोग खड़े थे। सभी बिल्कुल शांत थे, कोई हिल नहीं रहा था। फिर भी सभी की नजर राहुल पर थी। अचानक भीड़ के बीच से वही आदमी बाहर आया। उसने राहुल की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, राहुल, अब आखिरी ट्रेन का समय हो गया है। राहुल पीछे हटने लगा। बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर कहा, जो भी हो, उस ट्रेन में मत बैठना। राहुल ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि जो लोग उस ट्रेन में बैठते हैं वो वापस नहीं आते। तभी स्टेशन के लाउडस्पीकर से आवाज आई, आखिरी यात्री राहुल, कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचे। राहुल ने घबराकर बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग बोले, अब फैसला तुम्हें करना है। और उसी पल बाहर खड़ी ट्रेन की सीटी पहले से कहीं ज्यादा तेज सुनाई दी। राहुल कुछ पल तक वही खड़ा रहा। बाहर वही पुराना रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। बुजुर्ग ने राहुल से कहा, याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, उस ट्रेन में मत बैठना। राहुल ने हिम्मत जुटाई और ढाबे से बाहर निकलकर दूसरी दिशा में भागने लगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसके सामने फिर वही रेलवे स्टेशन आ गया। राहुल समझ गया कि वो किसी अजीब चक्र में फंस चुका है। तभी लाउडस्पीकर से आवाज आई, आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने वाली है। राहुल ने पीछे देखा। इस बार वहां सचमुच एक प्लेटफॉर्म था और उस प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। वही आदमी दरवाजे के पास खड़ा था। उसने राहुल से कहा, तुम्हें बस एक बार अंदर आना है, फिर तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राहुल ने उसकी बात नहीं मानी। तभी उसे प्लेटफॉर्म पर एक पुराना बैग दिखाई दिया। राहुल ने बैग खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो ट्रेन में मत बैठना। राहुल तेजी से अगले पन्ने पलटने लगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, सूरज निकलने तक प्लेटफॉर्म पर रहो। ट्रेन तुम्हें डराएगी, तुम्हें बुलाएगी, लेकिन उसके अंदर मत जाना। सुबह होते ही ये जगह गायब हो जाएगी। राहुल डायरी लेकर प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठ गया। रात भर ट्रेन की सीटी बजती रही। कभी कोई आवाज उसे पुकारती, राहुल। कभी वही आदमी उसके सामने आकर कहता, चलो, ट्रेन छूटने वाली है। लेकिन राहुल अपनी जगह से नहीं हिला। धीरे धीरे आसमान में रोशनी दिखाई देने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण प्लेटफॉर्म पर पड़ी, सब कुछ अचानक शांत हो गया। ट्रेन गायब हो गई। वो आदमी गायब हो गया। प्लेटफॉर्म भी धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड बाद राहुल खुद को एक पुराने रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा पाया। उसकी बाइक वहीं पड़ी थी। राहुल तुरंत बाइक लेकर गांव लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। मां ने उसकी बात सुनकर घर के पुराने संदूक से एक अखबार निकाला
अखबार करीब 28 साल पुराना था। उसमें उसी रेलवे स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे की खबर छपी थी। राहुल फोटो देखने लगा। फोटो में हादसे के बाद स्टेशन पर खड़े कई लोग दिखाई दे रहे थे। उन लोगों के बीच वही आदमी खड़ा था जिसे राहुल ने रात में देखा था। राहुल डर गया, लेकिन तभी उसकी नजर फोटो के एक कोने पर गई। वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था। बच्चा बिल्कुल राहुल जैसा दिख रहा था। नीचे नाम लिखा था राहुल, उम्र 8 वर्ष। राहुल के हाथ से अखबार गिर गया। उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या मैं कभी इस स्टेशन पर गया था? मां ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, तुम तो उस समय हमारे साथ दूसरे शहर में थे। राहुल कुछ नहीं समझ पाया। उसने अपनी जेब से वो पुराना टिकट निकाला, लेकिन अब टिकट पूरी तरह खाली था। सिर्फ पीछे एक लाइन लिखी थी, अगली ट्रेन का इंतजार करना। राहुल ने वो टिकट जला दिया। उसके बाद उसने कभी उस रास्ते से रात में सफर नहीं किया। लेकिन आज भी गांव के कुछ लोगों का कहना है कि बारिश वाली रातों में उस सुनसान रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी दिखाई देता है। वो राहगीरों से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम आखिरी ट्रेन का इंतजार करोगे? और अगर कोई उसकी बात का जवाब दे दे तो कुछ ही देर बाद दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। कहानी समाप्त।